इससे हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कुछ लोग 48 वादी हैं वो केस किए हुए हैं विद्यालय आवंटन जिला आवंटन पे, तो वो स्टे लग गया है। हम लोगों की बाली रुकी हुई है। हम लोग 22 से ही वेट कर रहे हैं। हम लोग का एडमिट कार्ड आ चुका था, एग्ज़ाम नहीं हुआ। फिर पुनः कोर्ट का जजमेंट आया और हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट भी आया 1 नवंबर को। हम लोग का जिला आवंटन भी हो गया, प्रखंड चॉइस भी दे दिया गया। कैंडिडेट कितने थे? सफल हम लोग 36,900 के करीब में हैं। प्रकाशित हुआ रिजल्ट 1 नवंबर को प्रकाशित हुआ था 2024 में। और अभी आज जो है 25 मई है। 25 मई लगभग 7 महीने हो गए। प्रशासन और सरकार से, विभाग से, शिक्षा विभाग से, एसीएस से आप क्या मांग एसीएस से यही मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोर्ट में इसकी सुनवाई करे और जो 48 अभ्यर्थी हैं ये नियमानुकूल है। जैसे एसीएस ने साहब ने भी बताया कि ये नियमानुकूल से जिला आवंटन किया गया। 3 प्रखंड भी हम लोग ऑप्शन दे चुके हैं। कि हम लोग शुरू से लगभग 2014 से इस विभाग में हैं। शुरू से ही देख रहे हैं कि विभाग हम लोग के मेरिट की अनदेखी कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मधुबनी हलचल न्यूज और मिथिलांचल मीडिया में। इस समय हम मौजूद है, हमारे साथ कुछ जो है शिक्षक मौजूद है। एक बहस यहाँ पे चली है, एक अहम मुद्दे को लेकर हम आपके सामने खड़े हुए हैं। शिक्षकों का अहम मुद्दा है। जी हाँ, 2022 से लेकर 24 तक प्रधान शिक्षक को लेकर जो है एग्जाम की प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी 1 नवंबर 2024 को जब रिजल्ट आया, रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद भी उन सभी की बहाली अभी तक नहीं हुई है। जी हाँ, ये इसमें बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा से भी अवगत रह गए और साथ ही साथ जो है ये लोग ट्रांसफर में भी अपना आवेदन नहीं दे पाए, क्योंकि उन्हें सरकार से भरोसा सा, मंत्रियों से भरोसा था कि उनका जो है कहीं ना कहीं योगदान होगा। लेकिन सरकार अभी भी सोई हुई है। विभाग पर लगातार बहुत सारे फरमान जारी हो रहे हैं, लेकिन इनको सुनने वाला अभी तक कोई नहीं है। जानते हैं कुछ शिक्षक यहाँ पे हैं, इन लोग से क्या कहना चाहेंगे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम आनंद कुमार झा हुआ। और सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ जो आपने हम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। क्या मांग है आप? यही मांग है कि पिछले जून में ही एग्जाम हुई थी, नवंबर में रिजल्ट आया था, तब से बहुत धीमी गति से ये प्रक्रिया चल रही है। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों का जिला आवंटन हुआ, जिसमें लगभग सब संतुष्ट हैं। हम सारे लोग संतुष्ट हैं। हम भी दूसरे जिले में कार्यरत हैं और हमारे जो भाई बहन सब शिक्षक अभ्यर्थी दूसरे जिला सब में हैं। हम भी प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग के लिए अपने जिला में आवेदन भी नहीं किए। जो हमारा पोस्टिंग हो ही जाएगा, हम अपने घर चले जाएंगे। और सरकार को भी पहले ये शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने 3 प्रखंड का हम लोगों का चॉइस दिया। लेकिन बीच में कुछ नाम मात्र 48 अभ्यर्थी जो अपने जिला से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने कोर्ट चले गए और कोर्ट में जाके ये अभी प्रक्रिया रुक गई है। तो हम सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि इतने बड़े हमारे एसीएस हैं, शिक्षा मंत्री है, महाधिवक्ता है और कई वर्षों से बहाली की प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रक्रिया कब से चल रही है? ये प्रधान शिक्षक तो पिछले 1 साल से चल रही है। बीपीएससी कंडक्ट की थी। बीपीएससी कंडक्ट की थी। हम कितने पोस्ट थे उसमें? उसमें 40,000 के समथिंग पोस्ट थे। 39,200। सफल कैंडिडेट कितने थे? सफल हम लोग 36,900 के करीब में हैं। प्रधान शिक्षक प्रकाशित हुआ रिजल्ट 1 नवंबर को प्रकाशित हुआ था 2024 में। और अभी आज जो है 25 मई है। 25 मई लगभग 7 महीने हो गए। प्रशासन और सरकार से, विभाग से, शिक्षा विभाग से, एसीएस से आप क्या मांग से यही मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोर्ट में इसकी सुनवाई करे और जो 48 अभ्यर्थी हैं, या तो ये नियमानुकूल है। जैसे एसीएस ने साहब ने भी बताया कि ये नियमानुकूल से जिला आवंटन किया गया। 3 प्रखंड भी हम लोग ऑप्शन दे चुके हैं। उसके हिसाब से हम लोगों को विद्यालय आवंटन किया जाए और जल्द से जल्द पोस्टिंग किया जाए, ताकि हम लोग भी जो मानसिक रूप से अभी पीड़ित चल रहे हैं और जो हम अपना बेहतर से बेहतर नए स्कूल में प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान देकर विद्यालय को अच्छे से संचालन करें। और कोर्ट से भी ये अपनी बात रखे कि जो अभी नर्स का भी जो है सो बहाली में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है। नर्स में जो उन लोगों की सीट, अब 100 नर्स थे 10,000 में, जो उनका सीट छोड़ के बाकी आवंटन कीजिए। तो या तो वो रद्द करके जो चल रहा है उसको कीजिए, या नहीं यदि तो जल्द से जल्द जो है सो कोर्ट से ये अनुमति ले, हमारे महाधिवक्ता के थ्रू कोर्ट में जो जल्द से जल्द पहले तारीख लिया जाए कोर्ट से, और उसमें ये बात रखा जाए कि या तो उनका जो है जो 48 अभ्यर्थी है उनको रद्द करते हुए जो हम लोग नियमानुकूल है हम लोगों का बहाली तुरंत से तुरंत विद्यालय आवंटन पोस्टिंग किया जाए। और नहीं तो 48 शिक्षकों को हर जिला में तो उतना खाली ही रहेगा, उनको सीट छोड़ के हम लोगों को जल्द से जल्द दिया जाए ताकि विद्यालय बढ़िया से चले। इस जिला में कितने ऐसे शिक्षक हैं? हाँ, हमारे जिला में लगभग 1500 शिक्षक का प्रधान शिक्षक। हाँ, मधुबनी जिला में 1840 सीट है, जिसमें जनरल भी यहाँ पर भी सामान्य में भी 230 खाली है। 1400-1500 शिक्षक मधुबनी जिला में प्रधान शिक्षक में हम लोग पास हुए हैं। मैडम आपका? श्वेता कुमारी नाम है मेरा। क्या कहेंगे आप लोगों ने एक मीटिंग रखी है और इस तरीके से क्या आगे की रणनीति क्या होगी? सरकार से आप क्या मांग करेंगे?
हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो कुछ लोग 48 वादी हैं वो केस किए हुए हैं विद्यालय आवंटन जिला आवंटन पे, तो स्टे लग गया है, हम लोगों की बारी रुकी हुई है। हम लोग 22 से ही वेट कर रहे हैं। हम लोग का एडमिट कार्ड आ चुका था, एग्ज़ाम नहीं हुआ, फिर पुनः कोर्ट का जजमेंट आया और हम लोग का एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट भी आया 1 नंबर पर। हम लोग का जिला आवंटन भी हो गया, प्रखंड चॉइस भी दे दिया गया। हम लोग खुश थे कि हम लोग का तो अपना जिला हो ही जाएगा। हमने ट्रांसफ़र के लिए स्थानांतरण का भी आवेदन नहीं किया। मैं 70 किलोमीटर दूर दरभंगा जिले में कार्यरत हूँ और मैंने मधुबनी जिला के लिए मुझे मिला, तो मैंने स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं किया। उसके बाद आवेदन हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ है। जब ये रोक लगा, स्टे लगा है, उसके बाद से आवेदन नहीं हुआ है। तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी लोग कोर्ट में गए हैं, सरकार जितनी जल्दी हो सके लिस्टिंग करवाए, सुनवाई करवाए। जो भी जजमेंट हो, अगर सरकार नियमानुकूल कर रही है तो ठीक है, उसी आधार पर करे। और नहीं तो जो ANM का भी आया है 10,000 समथिंग पोस्ट था उनका, 100 वादी थे, याचिका करता थे, उनको छोड़ के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि उनको आप लोग भी चाह रहे हैं 48 को छोड़ के हम लोग को रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद पोस्टिंग हो जाए? हाँ, कोर्ट का जल्द से जल्द कोर्ट सुनवाई करवाए और जहाँ तक हो सके हम लोग का पोस्टिंग करवाए। सिर्फ 48 के चक्कर में हम लोग का बहाली पूर्ण रहे। हम लोग बहुत दिन से 4 साल से वेट कर रहे हैं। अब बहुत हम लोग को सामना करना पड़ रहा है, बहुत हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और हम सरकार से बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों के लिए जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाले, हम लोग का पोस्टिंग करें। तो आपने सुना इस तरीके से इन लोगों की क्या समस्या है। आप जानते हैं कि बीते 2-4 सालों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग हो या फिर बिहार सरकार हो, उन्होंने इस पे पूरे तरीके से कहीं ना कहीं समाज के हित में कुछ अच्छे काम किए हैं, तो कहीं कहीं त्रुटि रह गई है। यहाँ पे जो एक मामला है प्रधान शिक्षकों का, वो प्रधान शिक्षक मधुबनी जिला के अंदर 1500 है और पूरे बिहार के अंदर 36,000 हैं। तो इनके मुद्दों को हम सुनते हैं, इनके बात को सुनते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जमील अहमद। सबसे पहले क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोग की कोई समस्या नहीं है, बस पोस्टिंग चाहते हैं हम लोग। ये 3 साल से मामला फंसा हुआ है। सबसे बड़ा जो नुकसान है हमारे बिहार के बच्चों का है। जी जी। सरकार चाहती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, तो प्रभारी प्रधान शिक्षक अभी तक स्कूल चलाते थे जो सही से सक्षम नहीं थे। तो आप योग्य शिक्षक के द्वारा स्कूल का संचालन करवाना चाहते हैं तो BPSC से अनुशंसित अभ्यर्थी इनको जल्द से जल्द पोस्टिंग करें। अगर कोर्ट में मामला है तो 48 शिक्षक को छोड़ करके हम लोग की पोस्टिंग करें। हम लोग चाहते हैं कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चालू हो। और जो भी मामला कोर्ट में है, सरकार से गुजारिश है कि अर्जेंट मेंशन करवा करके सुनवाई गर्मी की छुट्टी में करवा लें, उनकी भी बहाली हो जाए। जो 48 याचिका है उनको भी अपना ज़िला नहीं मिला, तो हो सकता है कि वो अपने ज़िला के लिए चॉइस के लिए गए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार भी 30 अप्रैल को अगर वहाँ सुनवाई करवाती, काउंटर एफिडेविट करवाती, तो ये मामला हल हो जाता। हम लोग यहाँ तक इस स्थिति में नहीं पहुँचते हैं। तो सरकार से गुजारिश है कि आप बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए जल्दी से जल्दी आप प्रधान शिक्षक को स्कूल में पोस्टिंग करवाएं, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग शुरू से लगभग 2014 से इस विभाग में हैं। शुरू से ही देख रहे हैं कि विभाग हम लोग के मेरिट की अनदेखी कर रही है। हम लोग शुरू से वेट कर रहे थे कि हम लोग का कुछ प्रमोशन हो। उस टाइम भी 2022 में जब आया तो इस वैकेंसी को देख करके लगभग खुश थे कि हम लोग का प्रमोशन हो जाएगा, कुछ ऊंचा पद मिलेगा। लेकिन उस टाइम भी ये केस होने के कारण वो रुक गया। फिर बाद में जब 2024 में वैकेंसी आई, फरवरी में लगभग वैकेंसी आई थी, फिर 1 जून को इसका एग्ज़ाम हुआ। 1 जून नहीं 29 जून को एग्ज़ाम हुआ। फिर 1 नवंबर को इसका रिजल्ट आया। उस टाइम से ही हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब हम लोग कुछ ऊंचा पद मिल जाएगा, कुछ हम लोग का वेतन बढ़ जाएगा। सरकार अभी तक कुछ कर नहीं रही है। लेकिन सरकार की लेट लतीफ़ी के कारण हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। आज आप लोगों ने इस मीटिंग को करके क्या फैसला लिया है? हम लोग ये फैसला ले रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी 9 से 12 जून के बीच में अपने महाधिवक्ता के माध्यम से इस केस की जल्दी सुनवाई करे और हम लोग का जल्द से जल्द पोस्टिंग करे। और लोग जो 1500 उसका कोई संगठन है, कोई संघ है? नहीं, संघ नहीं है। हम सभी प्रधान शिक्षक अभ्यर्थीगण सरकार से अनुरोध करते हैं। कोई लिस्ट या कोई कागजी रूप से आप लोगों ने किसी पदाधिकारी को दिया है? जिला शिक्षा पदाधिकारी? नहीं, हम अभ्यर्थीगण ही मिलकर के कुछ उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं कि जल्द से जल्द इनका जो है, हाँ, जल्द से जल्द हम लोग का पोस्टिंग करवाए, ताकि हम लोग, चूँकि अभी भी हम लोग का पोस्टिंग बहुत दूर दूर है, अभी इसके माध्यम से हम लोग कुछ नज़दीक चले जाएंगे और अपनी ऊर्जा का प्रयोग बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में लगाएंगे। धन्यवाद आप। तो आपने सुना, इस वीडियो को, खबर को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे एक मुद्दा, अहम मुद्दा है प्रधान शिक्षकों को लेकर। 2022 से ये प्रक्रिया चल रही है। रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद भी अभी भी इन लोगों का कोई निदान नहीं हो पाया।
पाया। एक तरफ सरकार ने कहा आप सक्षम है या नहीं उसका जांच हम बीपीएससी के थ्रू करेंगे। बीपीएससी के द्वारा हेडमास्टर का एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट भी प्रकाशित किया गया। 36,000 अभ्यर्थियों का मामला जो है मात्र 48 शिक्षकों को कोर्ट में जाने के लेकर अभी तक रुका हुआ है। तो हम सरकार से और प्रशासन है बिहार सरकार, शिक्षा मंत्री से गुहार लगाएंगे कि इस मामले को जल्द से जल्द सुनवाई करे और इन सभी अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द उनकी पोस्टिंग करे। और भी अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।